अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं बना रही हूँ जी माश की दाल और साथ में गूंद रही हूँ आटा सहरी के लिए, ताकि मुझे सहरी के टाइम मुश्किल पेश ना आए। तो जी यहाँ यहाँ पे दाल में मैंने क्या किया है जी। सबसे पहले मैंने प्याज को, लहसुन को, अदरक को, इन तीनों को साबुत ही डाल के थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था। प्याज को काट लिया था और लहसुन और अदरक साबुत डाल दिए थे। फिर मैंने इनको थोड़ा सा ब्राउन करके फिर मैंने इनको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद फिर मैंने अपने हिसाब से हस्बे ज़ायक़ा आधा चम्मच नमक, सब्ज़ मिर्च, दारा मिर्च, ये सारी मिर्चें डाल के ना, तो सूखा धनिया और वो ज़ीरा, उसको ग्राइंड करके रखा हुआ मैंने वो डाला। वो डाल के मैंने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया। भूनने के बाद फिर मैंने इसमें बॉयल दाल डाल दी। दाल डाल के, उबली हुई दाल थी वो डाल के, फिर अब मैं इसको ढकने लगी हूँ और ये थोड़ी देर के लिए पक जाएगी। ये जी आज मैं जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये है जी मेरा नॉन स्टिक सेट। नॉन स्टिक सेट काफ़ी अर्सा पहले का मेरे पास पड़ा था, तो अब मुझे इसकी ज़रूरत थी। क्योंकि कभी मैं ज़्यादा चीज़ बनाती हूँ, कभी मैं कम चीज़ बनाती हूँ, तो इसमें छोटे बड़े सारे पॉट होते हैं। तो मैंने सोचा चले मैं ये निकाल लेती हूँ। अच्छा, मैंने ना ये निकाल लिया। जब मैंने ये देखा, ये देखें बिल्कुल न्यू है। मैंने इसकी कोई भी चीज़ अभी तक इस्तेमाल नहीं की। तो बात ये है कि इसमें मुझे निकला है फ़ॉल्ट। तो ये लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का लाख लाख, जिन जहाँ से मैंने लिया है उन्हें मैंने कंप्लेन की है, तो उन्होंने मेरी कंप्लेन को एक्सेप्ट भी कर लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं जब भी जाऊँ गोजरा, गोजरा टोबा के पास है, मैं गोजरे की हूँ। शायद आप लोगों को पता हो किसी को। गोजरा, गोजरा टोबे के पास है, टोबे से पहले आता है। ये देखें, ये मेरे नॉन स्टिक सेट में ये फ़ॉल्ट हो गया। इसका इसका ये जो क्रोन कह लें कि इस तरह उतर रहा है जैसे पेंट उतर रहा है, ये उतर रहा है। और मैंने एक बार भी इस्तेमाल क्या करना था, मैंने आज ही नीचे उतारा है। तो ये देखें, आपसे मैं आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आपकी भी कोई चीज़ ऐसी पड़ी है जो काफ़ी अरसे से पड़ी है, कम से कम उसको निकाल के एक बार चेक ज़रूर कर लें कि आया वो ठीक है, या उसमें उसमें भी ये मेरी तरह कहीं उसमें भी कोई फ़ॉल्ट तो नहीं आ गया। ये है कि मेरी सारी चीज़ें तो नहीं ख़राब हुई, लेकिन दो देगचियाँ, ये पॉट बड़े और एक वो कढ़ाई, उसमें आया है फ़ॉल्ट। इसी तरह से उसका पेंट उतर गया है। तो मैंने वीडियो कॉल भी की थी, मैंने उनको तस्वीरें भी भेजी हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप टेंशन ना लें, आप जब भी आएंगी गोजरे, चाहे तो आप पार्सल भेज दें, चाहे आप ख़ुद जब भी आएँ, तो हम आपकी ये चीज़ चेंज कर देंगे, आपको इसकी जगह दूसरा दे देंगे। चले खैर, तो उन्होंने मेरी ये जो इस जो टेंशन थी मेरी, उसको ख़त्म कर दिया। खैर, तो ये जो मैंने इसको पैक करने लगी हूँ, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैंने इसको रखा कहाँ हुआ था। तो बिल्कुल सेफ़ जगह जगह पे रखा था। ये भी नहीं कह सकते कि नमी की वजह से ख़राब हो गया या कुछ भी। तो ये है भी लोकल नहीं है, अच्छी कंपनी का है, सोनेक्स कंपनी का है। अगर हम कोई लोकल कहें या इतना अच्छा, तो फिर तो बात है, लेकिन इतनी अच्छी कंपनी का भी ख़राब हो जाए, तो ये चीज़ें आम तो है नहीं। आपको पता है ये चीज़ें कितनी महंगी होती हैं। तो इसलिए फिर मैंने कंप्लेन की है। शुक्र है उन्होंने इस कंप्लेन को कबूल भी कर लिया है। तो मुझे इसकी जगह नया मिला तो आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और और जगह भी अब मैं इसको अच्छी तरह से बांधने लगी हूँ। जब कभी चक्कर लगा या मैं इसको फिर भेज दूँगी। और जहाँ मैंने ये रखा हुआ था, ये जगह भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ मेरी और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। ये दरवाज़ा मुझसे खुला नहीं, वरना मैं आपको दिखा देती। काफ़ी ऊंची है ये, मेरी ऊपर अलमारी है, अक्सर आपको मेरी वीडियो में शायद नज़र आती हो। तो वहाँ पे मैंने रखा था इसको। तो ये देखें,
यहाँ कोई नमी शमी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी अलमारी है मेरी। तो अब चलते हैं जी अपनी अफ्तारी की तरफ। अफ्तारी में बना रही हूँ पकोड़े। माश की दाल बनाई है मैंने और साथ में पकोड़े बना रही हूँ। ये मेरी आज हमेशा की तरह सादा सी अफ्तारी होगी। तो अब मुझे दे इजाज़त, हुमैरा जहांगीर को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।